तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का, यानी उसका जमना। जब हम लोग को चोट लगती है तो कट छट जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी खून जम जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कैसेडिंग कहते हैं, और ये इसका जो टाइम है लगभग 4 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो स्टेप है, यानी ब्लड क्लॉटिंग किन किन स्टेप्स में होता है, तो ये 4 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है। हमारा जो प्लेटलेट्स है यानी थ्रम्बोसाइट, वो हवा के कांटेक्ट में आता है और वो थ्रम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करता है, वो कैल्शियम यानी हमारे बॉडी में जो एलिमेंट है कैल्शियम उसके पास जाता है और वो कैल्शियम से मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और ये तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनते हैं। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन से मिलता है, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन मिलके फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर नेट लाइक होता है, यानी जालीनुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, जब वो ब्लड पास करता है, ब्लड से पास होता है, तो उसमें जो कॉर्पसल्स होते हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये अपने में फंसा लेता है, यानी उसको ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। यानी इन 4 स्टेप में ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। अब हम लोग देखेंगे समरी, यानी ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या हम लोग यूज़ किए। पहला है कॉर्पसल्स। तो कौन सा कॉर्पसल्स यूज़ होता है ब्लड क्लॉटिंग में, प्लेटलेट्स यूज़ होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं यूज़ होता है। दूसरा है प्रोटीन। कौन कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, एक है फाइब्रिनोजिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन यूज़ होता है। तीसरा एलिमेंट, कौन सा तत्व यूज़ होता है, यानी कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो एलिमेंट है कैल्शियम। चौथा है विटामिन, यानी कौन सा विटामिन यूज़ होता है, तो वो है पोटाशियम। ये पोटेशियम नहीं, सॉरी, के, विटामिन के यूज़ होता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट, यानी एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट हमारे बॉडी में होता है। कभी हमने सोचा है कि हमारा जब खून निकलता है, यानी जब बॉन्डेड होता है, यानी जब बाहर जाता है तभी जाके ब्लड क्लॉटिंग होता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कभी नहीं होता। तो इसका कारण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है हाइपरिन। हाइपरिन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो होने नहीं देता, इसी का नाम है एंटी क्लॉटिंग, यानी उसके खिलाफ काम करता है। लेकिन हाइपरिन, जब हम लोग सोचे कि अगर बॉडी में हाइपरिन मौजूद है, तो जब हम लोग एयर के कांटेक्ट में आता है तो हाइपरिन क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है। यानी जब भी एयर के कांटेक्ट में हाइपरिन आएगा, यानी जब हम लोग कट जाता है तो क्या हवा से मिल जाता है ब्लड, तो उससे क्या होगा कि हाइपरिन मर जाएगा और हम लोग क्लॉटिंग आसानी से हो जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर ये काम नहीं करता, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है हाइपरिन से मिलता नहीं है और ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर नहीं होता है। लेकिन एक बीमारी है हेमोफोलिया, जिसको कहते हैं। हेमोफोलिया में क्या होता है कि कटने के बाद बॉडी जब कटता है तो ब्लड नहीं रुकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें हाइपरिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। अब देखेंगे कि ये जो प्रोटीन थे फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ये जो हाइपरिन था, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका फॉर्मेशन लिवर में होता है। तो ये सब था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप क्या है, उसको जो फाउंडर थे उनको, ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, लैंडर और स्टीनर ने। लैंडर, स्टीनर और विनर ने, यानी जो 2 साइंटिस्ट हैं, लैंडर, स्टीनर और विनर। अब ब्लड में हम लोग देख चुके हैं, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो पहले प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के अंदर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो होता है, बीमारियों से जो लड़ता है, वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए या स्मॉल बी से, एंटीबॉडी को। दूसरा आरबीसी। आरबीसी के सराउंडिंग जो होता है, आसपास एंटीजन होता है। यही एंटीजन है जिससे हम लोग ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, यानी एंटीजन की मदद से हम लोग ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए या कैपिटल बी से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। तो ग्रुप एक कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो सिंपली ये आरबीसी का शेप है राउंड, और इसके अगर सराउंडिंग ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए होगा। और एंटीजन अगर ए है तो उसका अपोजिट एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। ये है एंटीबॉडी का शेप है इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है, ए के साथ ए इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि अगर वो ए हो जाएगा तो इसमें ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने से क्या होगा, ब्लड फंस जाएगा और फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, यानी अपोजिट होगा, कभी सेम नहीं हो सकता। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन ए होना चाहिए, इसी तरह ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीजन बी होना चाहिए। आप देख सकते हैं आरबीसी के सराउंडिंग है, और ये हो गया एंटीबॉडी, उसका अपोजिट ए। और ब्लड ग्रुप अगर ए बी है
तो उसमें दोनों एंटीजन होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर दोनों प्रेजेंट है तो अगर दोनों में से कोई भी होगा एंटीबॉडी तो फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है। अब देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता, यानी ये खाली रहता है। इसकी वजह से इसको हम लोग 0 यानी ओ के शेप में लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी हो सकता है, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। अब एक फैक्ट देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, यानी बीमारियों से कम लड़ने की शक्ति है। यानी इसमें क्या होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो नॉर्मली जो है ब्लड ग्रुप ओ के कंपैरिजन में ज़्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी है तो ज़्यादा लड़ेगा बीमारियों से, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। अब देखेंगे हम लोग RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में हम लोग सुना होगा, जो बताता है कि ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव या निगेटिव कैसे पता करता है। जिसको खोजा था RH फैक्टर को विनर ने। RH फैक्टर को किस तरह खोजा गया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया विनर ने। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया रेसस मंकी पे, यानी रेसस एक मंकी की प्रजाति है, उसकी स्पेशीज़ है, जिसमें उसने ये जो RH वर्ड है उसको लिया गया, RH फैक्टर। उसमें उसने क्या किया कि जब उसके ब्लड ग्रुप को देखा, यानी रेसस मंकी के, तो उसने देखा कि एक अजीब सा मतलब जो है स्पेसिफिक शेप बन रहा है, स्क्वायर शेप। तो जिसमें ये स्क्वायर शेप प्रेजेंट था उसको कह दिया पॉजिटिव, जिसमें स्क्वायर शेप एब्सेंट था उसको कह दिया निगेटिव। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ओ पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव मतलब होता है बायोलॉजी में कोई चीज़ प्रेजेंट है। निगेटिव मतलब एब्सेंट, जैसे कोरोना पॉजिटिव, यानी कोरोना मतलब वो वायरस प्रेजेंट है। कोरोना निगेटिव मतलब वायरस एब्सेंट है। तो ओ पॉजिटिव मतलब कि ये स्क्वायर शेप ओ के आसपास है, यानी वो पॉजिटिव हो गया। उसी तरह बी पॉजिटिव में ये स्क्वायर शेप बी के आसपास है तो बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव में स्क्वायर शेप ए के आसपास है इसीलिए पॉजिटिव। एक और चीज़ जानेंगे हम लोग कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है? क्योंकि ओ में हम लोग देखेंगे क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है। और निगेटिव मतलब क्या हो गया, निगेटिव मतलब कि कोई भी रिसस यानी स्क्वायर शेप नहीं है। तो ये जो किसी को ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसीवर यानी किसी से ब्लड कौन ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, दोनों ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। पॉजिटिव मतलब रिसस भी, यानी इसके अंदर सब चीज़ मौजूद है, यानी कि किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। एक और चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, इरिथ्रोब्लास्टस। इरिथ्रोब्लास्टस क्या होता है, रैप्चर ऑफ इम्यून सैक, यानी इम्यून सैक यानी जो इम्यून सैक यानी जिसमें मतलब बच्चे होते हैं वो इसका फट जाना यानी रैप्चर हो जाना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी मतलब कि डॉक्टर जो है यानी मंथ कंप्लीट होने से पहले ही मतलब डिलीवरी कर देता है, जिससे क्या होगा कि बच्चा सेफली निकल जाता है। तो इरिथ्रोब्लास्टस में क्या होता है, रैप्चर हो जाता है इम्यून सैक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।